हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बनाएंगे पोटैटो नगेट्स, जो बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाली रेसिपी है। बच्चों के तो ये फेवरेट होते हैं। घर में छोटी मोटी पार्टी हो या गेट टुगेदर हो तो आप इसे एज ए स्टार्टर के तौर पर भी रख सकते हैं। बहुत टेस्टी होते हैं। एक बार आपने इसको बना लिया ना तो छोटी मोटी भूख लगने पर बार बार इसी को बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसको बनाना। इसके लिए हम 4 से 5 ब्रेड की स्लाइसेस ले लेंगे। अक्सर घरों में ब्रेड बच ही जाती है। अगर आपके पास बची हुई ब्रेड हो तो यहाँ पर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्रेश ब्रेड ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे ब्रेड के अपने। इस तरीके से देखिए छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उसके बाद इसको हमें एक मिक्सी जार में डालना है और बहुत अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए हमने अपने सारे ब्रेड के स्लाइसेस को मिक्सी जार में डाल लिया है। बस अब हमें इसको ग्राइंड करना है और ये हमारे ब्रेड क्रम्स बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुके हैं। तो बस अब हमें आगे का प्रोसेस शुरू करना है। अब हम 8 से 10 कलियां लहसुन की लेंगे और इसको हमें हल्का हल्का क्रश करना है। आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना क्रश करने पर आता है। तो कोशिश कीजिए आप इसको क्रश करके ही इसी तरीके से यूज़ करें। तो ये देखिए ये भी हमारा रेडी हो चुका है। अब एक कटोरी में हम 2 से 3 चम्मच के करीब मैदा लेंगे। उसमें हम आधा चम्मच के करीब नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच के करीब हम यहाँ पे मिर्च का पाउडर डालेंगे। अगर यहाँ पे चिली फ्लेक्स हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका घोल बनाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम इसके लम्स ख़त्म कर लेंगे ताकि आगे हमें घोल बनाने में प्रॉब्लम ना आए, और उसके बाद हम धीरे धीरे पानी डाल के इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा घोल रेडी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी ये देख लीजिए, इस तरीके से फ्लोइंग होनी चाहिए और इस तरीके से हल्का सा ये चम्मच पे कोट होना चाहिए। तो अब इसको भी हम साइड में रख लेंगे। ये हमने 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक कट कर ली हैं और इसमें जो हमने लहसुन क्रश किया था वो ले लिया है। कुछ हरा धनिया ले लिया है और एक प्याज को हमने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ हमने 4 आलू ले लिए हैं जो पहले से बॉईल किए हुए हैं। उसको हम इस तरीके से छुरी से छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस कर लेंगे। अब आप चाहें यहाँ पर तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं या मैशर से मैश भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और प्याज को चॉप करके रखा था वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसमें मिक्स कर दी हैं सारी चीज़ें। उसके बाद हमें इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करना है। ये 1 चम्मच इसमें हमने नमक डाला है, कुछ चिली फ्लेक्स डालेंगे। उसके बाद यहाँ हमने 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है, 1 चम्मच ही इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। उसके बाद जो हमने अपने ब्रेड क्रम्स रेडी किए थे थोड़े से हम इसमें वो भी मिक्स कर देंगे, आधे के करीब। उसके बाद इसमें हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से आलूओं के साथ मिक्स करना है। धीरे धीरे हाथ से आलूओं को मैश करते जाएंगे और सबको मिक्स करते जाएंगे। इससे हमारे आलू भी मैश हो जाएंगे और सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। इस तरीके से मैश करने से होता यह है कि आलू के छोटे छोटे चंक्स जो है वो रह जाते हैं, जो खाते टाइम बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर भी अब रेडी हो चुका है। अब हम अपने हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और इस मिक्सचर में से छोटा छोटा सा पोर्शन लेके हाथों से इस तरीके से दबा के प्रेस करते हुए हम अपने नगेट्स को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कुछ इस शेप में किए हैं और कुछ राउंड शेप में हमने तैयार कर लिए हैं। तो इस तरीके से ये हमारे सारे नगेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब एक एक करके हमें नगेट्स को पहले जो हमने अपना मैदे का घोल बनाया था उसमें डिप करते जाना है। उसके बाद इसे जो ब्रेड क्रम्स हैं उस पर इस तरीके से रोल करते जाना है ताकि वो इस पर अच्छे से कोट हो जाए। तो इस तरीके से हमें अपने सारे नगेट्स को रेडी कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से कोटिंग करने के बाद ये हमारे नगेट्स रेडी हो चुके हैं। अब हमें एक कढ़ाई में तेल लेना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें एक एक करके हम अपने सारे नगेट्स डालते जाएंगे। और अगर हाथ से छींटे आने का डर हो तो आप इस तरीके से चम्मच पे रख के भी डाल सकते हैं। इससे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और बिल्कुल छींटे नहीं आते हैं। अब इस टाइम हमें अपनी फ्लेम को मीडियम रखना है और 2 मिनट के लिए हम अपने नगेट्स को बिल्कुल टच नहीं करेंगे जब तक इसकी आउटर सरफेस जो है थोड़ी सी हार्ड ना हो जाए।
तो उसके बाद हमें धीरे धीरे इसको अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेना है। और ये देखिए इस तरीके से जब इस पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए बहुत अच्छा सा, तो हमारे नगेट्स बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप इसको इस तरीके से निकाल लीजिए और एक्स्ट्रा ऑयल जो है इस तरीके से अलग कर लीजिए। तो देखिए ये हमारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी से नगेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो जब भी आपका कुछ लाइट खाने का दिल हो और झटपट से कुछ बनाना हो तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। इवनिंग स्नैक के तौर पर खाएं, बच्चों के टिफ़िन में दें या ब्रेकफास्ट में लें, सब में ये बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।